सर, आज जो प्रेस वार्ता की है, क्या समस्या है सर? सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश हुआ है कि गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा, उन्हें दफनाया जाएगा। इसी संबंध में हमने आप लोगों से आग्रह किया था, क्योंकि एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है कि जो वास्तविकता को समाज में ला सकता है और उच्च अधिकारियों तक जिसके माध्यम से सही बात जा सकती है। आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम लोगों का कहना ये है कि हम किसी भी कीमत पर उस आदेश को नहीं मानेंगे जो सनातन परंपराओं को आहत करेगा और सनातन परंपराओं के विरुद्ध होगा। योगी आदित्यनाथ जी तो सनातन धर्म का बहुत साथ देते हैं, प्रचार करते हैं, फिर कैसे सर? अफसोस तो इसी बात का है कि जब एक सूबे का मुखिया महंत और संत हो और उसके शासनकाल में सनातन विरोधी परंपराओं की नींव रखी जाए। ऐसा तो अब्दाली और औरंगजेब के शासन में भी नहीं हुआ है कि मूर्तियों को दफन करा जाए। आपने कहीं विरोध प्रार्थना पत्र दिया है? मैंने मुख्यमंत्री जी के व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे उनको ज्ञापन दिया है और इस संबंध में मैंने नारायण गिरी जी महाराज जो योगी जी के गुरु जी हैं उनको भी अवगत कराया है। नारायण गिरी महाराज जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दूधेश्वर आश्रम के महंत जी हैं और वही हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के। अच्छा सर, पहली बार इतिहास में हो रहा है ये जो गवर्नमेंट कानून लेके आ रही है, पहली बार लेके आ रही है क्या? सनातन परंपराओं में विसर्जन की प्रथा है, परंपरा है। विसर्जन का शब्द ही विसर्जन करना, जल बहती जल धारा में विसर्जन करना है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सरकार कहती है कि इसमें जल प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण बढ़ता है, इसे कैसे देखते हो सर? इसे हम ऐसे देखते हैं कि कुंभ के समय पे सीसा मऊ छाछा मऊ का कौन सा नाला बोला जाता है, वो भी गंगा में उस वक्त वो भी जा रहा था, संगम में पानी जा रहा था। आप जो गंगा जमुना की पवित्रताओं को आज तक बरकरार आप नहीं कर पाए हैं। नहर तो सिंचाई में आती है, इसका पेयजल पीने के लिए इसके पानी का उपयोग ही नहीं होता है। नहर में विसर्जन पर रोक लगाना तो हम ये समझते हैं, और वो भी वो काम करना रोक लगाने के साथ साथ कि गड्ढा खोद कर मूर्तियों को उनमें दफन करना, ये तो इस्लामीकरण की ओर बढ़ता कदम है। इसे तो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और उसमें विरोध में हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हम सनातनियों को हम विरोध करेंगे। क्या कहोगे, योगी सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए? उनको ये तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि सनातन के बारे में हम लोगों से भी अधिक उनको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो तो महंत और संत हैं। उन्हें इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। आपने किस मंच के निर्देशन में या उसके सानिध्य में आपने यह प्रार्थना पत्र दिया? मैं राष्ट्रीय सनातन एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम दोनों के हस्ताक्षर से यह ज्ञापन दिया गया था। और यूपी में मेरी अभी तक 65 जिलों में कार्यकारिणियां हैं और जो भी संगठन है जो सनातन को मानने वाले हैं, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूं कि इस आदेश का विरोध करें जो इस्लामीकरण की ओर ले जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है कि हम लोगों के लिए बड़ी पीड़ा की बात है कि हमारे यहाँ का संत समाज सोया हुआ है। अगर दूसरे धर्म में कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो गले मोहल्ले का मौलाना, जो एक छोटी सी मस्जिद पे मौलाना होता है, वो भी सड़कों पर आ जाता है। और हमारे मठाधीश आश्रमों में बैठे हुए बादाम का हलवा पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, और जब सनातन पे हमला हो रहा है तो कोई सड़क पर सामने नहीं आ रहा है और न ही प्रशासन को विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं और न सरकार को विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज आपकी जसवंतनगर प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, क्या वार्ता हुई है? क्षेत्र अधिकारी महोदय आज मीटिंग में थी, एसडीएम महोदय नहीं आए थे। मेरी उनसे बात हुई थी कि वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन नहीं आए। उन्होंने अपने वो सारी चीजें बता दी जो उनको निर्देश दिए गए थे। तो हाँ, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप सब सहमत हैं, तो मैं अपनी कह रहा हूँ, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच और हिंदुत्व होने के नाते मैंने उसको मना करा कि ना हम समझे और ना हम मानेंगे। जो भी आदेश सनातन के विरुद्ध होगा, ना मैं उसको समझने को तैयार हूँ, ना मानने को तैयार हूँ।